नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आज है सोमवार और जो भाई बहन सोमवार का व्रत रखते हैं उन्हें सोमवार के व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो ये कथा आज हम यहाँ पर आपके सामने आपको सुनाएंगे। एक बार एक साहूकार था। वह बहुत धनवान था। उसको धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह दिन रात इसी चिंता में रहता था और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इस तरह संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। तो पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं उसको पुत्र प्राप्ति का वर दे देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई, ना ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्ववत ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को ये भेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह से जाओ वहाँ यज्ञ दान आदि करते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस प्रकार जब उसने साहूकार के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वे राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करवा करके कपड़े पहनाए तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गए। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो बुराई क्या है। ऐसा विचार करके उस वर के पिता ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।
और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है और जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब उस दिन उन्होंने यज्ञ रचाया था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। तब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है। उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी से आग्रह करके उसे वहां पर ले गईं और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। पार्वती ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो उसके माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। उसके बाद शिव पार्वती जी कैलाश को चले गए। तब वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उस शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर जाकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया। उसका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। साहूकार ने बड़े आनंद से उसका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत रखता है अथवा इस कथा को पढ़ता व सुनता है उसके सभी दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे लोक में नाना प्रकार के भोग भोग कर अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। ओम नमः शिवाय।